आज तिथि 13 अक्टूबर 2020। कार्यपत्रक 6, विषय हिंदी, और ये पाठ का नाम है बचपन, जहाँ से ये आज की वर्कशीट ली गई है। और इसकी लेखिका हैं कृष्णा सोबती जी। हम पहले भी उनके बारे में पढ़ चुके हैं। तो अब आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है बच्चों। पिछले कार्यपत्रकों में हमने जाना कि बचपन पाठ की लेखिका कृष्णा सोबती जी ने अपने पहनावे, अपने खान पान की आदतों और अपने बचपन के शौक को बताया है। अब आगे वो कहती हैं, सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियां, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। ये मॉडल है एक ट्रेन का। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। कौन सी? शिमला कालका ट्रेन। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर। ये हवाई जहाज़ के बारे में बातें कर रही हैं। यह देखो, और वह गायब, यानी कि इतनी देर ही रहता बस वो, फिर वो दिखाई नहीं देता। उसकी स्पीड ही इतनी तेज़ लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। वहाँ आँखों के डॉक्टर अंग्रेज़ थे। शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आँखों में कुछ तकलीफ़ है? इस उम्र में ऐनक यानी कि चश्मा, दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहब का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी, यानी कि आपका नंबर कम हो जाएगा। अब इसके प्रश्न दिए हुए हैं बच्चों। पहला प्रश्न है कि लेखिका के बचपन में हवाई जहाज और शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल ही आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें थी। आज क्या क्या आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें तुम्हें आकर्षित करती हैं? यानी कि उनके बचपन में तो उन्हें शिमला कालका ट्रेन का जो मॉडल था वो बहुत ही आश्चर्यजनक लगता था। और आपको क्या क्या लगता है, तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं बच्चों। ये मैंने इसका उत्तर इस तरह से लिखा हुआ है। आज की आश्चर्यजनक अत्याधुनिक जो आधुनिक चीज़ें हैं, जैसे लैपटॉप, मोबाइल, इंटरनेट, रॉकेट, रोबोट, मेट्रो ट्रेन, ड्राइवर रहित कार, ये जो हैं आज की हमारी आश्चर्यजनक चीज़ें हैं जिसको देखकर बच्चे आश्चर्य से भर जाते हैं। तो हम यहाँ पर इनके बीच में कोमा लगाएंगे बच्चों। यहाँ पर रॉकेट, रोबोट, मेट्रो ट्रेन और ड्राइवर रहित कार होती है जिसमें ड्राइवर की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने आप ही चलती रहती है। अगला प्रश्न है कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा? लेखिका को चश्मा इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि उनकी नज़र कमज़ोर थी, वो ठीक से देख नहीं पाती थी। और बाद में भी उनका चश्मा इसलिए नहीं उतर पाया क्योंकि वो जो हैं टेबल लैंप के आगे बैठकर काम किया करती थी। दिन की नेचुरल रोशनी में नहीं पड़ती थी, वो रात को देर तक टेबल लैंप के सामने काम करती थी, तो इसलिए उनका चश्मा नहीं उतर पाया था। तो ये प्रश्न है कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा? तो इसका उत्तर है क्योंकि उनकी नज़र कमज़ोर थी। अब प्रश्न नंबर 3 है कि आप परिवार में किसी बड़े सदस्य जैसे माँ, पिताजी, दादा, दादी आदि से उनकी बचपन की बातों को सुनिए कि बचपन में वो क्या क्या करते थे और उनकी किसी रोचक घटना को लिखिए। तो आप अपने दादा, दादी, मम्मी, पापा किसी बड़े से पूछ सकते हो। तो ये मैंने किसी से पूछा है,
तो वो उन्होंने बताया है कि मेरे दादाजी बताते हैं कि उनके बचपन में कूलर या पंखे नहीं होते थे और रात को वो खुले आसमान के नीचे सोते थे। सोते सोते कभी कभी जब बरसात आ जाती तब भी वह देर तक बरसात में भीगते रहते और सोते रहते। जब बारिश बहुत तेज़ हो जाती तभी वह अंदर आते थे। ऐसा याद करके वह बहुत खुश होते हैं। तो ये थी दादाजी के बचपन की कोई घटना। अब अगला प्रश्न है कि पाठ में आए अंग्रेजी भाषा के शब्दों को ढूंढकर उनसे एक एक वाक्य बनाइए। जैसे इसमें आए थे, जैसे डॉक्टर था, है ना, शोरूम है, ट्रेन है, मॉडल है, तो ये अंग्रेजी के शब्द हैं। इसके अलावा और भी हैं, तो मैंने आपके लिए 4 शब्द छाटे हैं और इनके वाक्य बनाए हैं। जैसे ट्रेन है पहले, तो मुझे ट्रेन का सफ़र बहुत अच्छा लगता है, या आजकल मेट्रो ट्रेन बहुत तेज़ गति से चलती हैं। मतलब ट्रेन का आप कोई भी बना सकते हो कि कोरोना वायरस के कारण ट्रेन बंद हैं। अगला है डॉक्टर, मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहती हूँ, या मेरे भाई डॉक्टर हैं, मेरे मम्मी पापा डॉक्टर हैं। आप कोई और वाक्य भी बना सकते हो। अगला है मॉडल, मैंने मेट्रो ट्रेन का मॉडल बनाया है। तो मॉडल यानी कि नमूना, या फिर आप शरीर के किसी अंग का मॉडल भी बना सकते हो, जैसे मैंने अपने दिल का मॉडल बनाया है। अगला है शोरूम, आजकल तो छोटे छोटे कस्बों में भी शोरूम मिल जाते हैं। तो ये है शोरूम का वाक्य। तो ये हमें इंग्लिश के शब्द हैं, ये शोरूम, मॉडल, डॉक्टर और ट्रेन, जिनके वाक्य मैंने बनाए हैं। अब है प्रश्न नंबर 5, क्रियाओं से भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। जैसे मारना से मार, काटना से काट, हारना से हार, सीखना से सीख, पलटना से पलट, हड़पना से हड़प। तो आप भी इस संस्मरण में से कुछ क्रियाओं को छाटिए और उनसे भाववाचक संज्ञाएं बनाइए। तो ये क्रियाएं थी, जैसे मारना, काटना, हारना, सीखना, पलटना, हड़पना, और इनसे संज्ञाएं बनी हैं जो ये दी हुई हैं। ऐसे ही हमें और छाटने हैं शब्द और उनसे संज्ञाएं बनानी हैं। जैसे परखना, परखना एक क्रिया है और परखना से संज्ञा बनी परख, समझना से समझ, गूंजना से गूंज, चलना से चलन या चाल, चाल भी हो सकता है बच्चों, और दौड़ना से दौड़। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। और अंत में जो है, ये जो आपके लिए संदेश दिया हुआ है कि कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश, नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। तो ये थी आज की वर्कशीट, जिसकी लेखिका हैं कृष्णा सोबती जी, बचपन पाठ की। और आशा करती हूँ आपको समझ में आ गई होगी, और नहीं आई हो तो आप इसको दोबारा से एक बार वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।